जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 31 अगस्त 2024 और आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ 31 अगस्त इस दिवस से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस सेशन का। टुडेज करंट अफेयर्स 31 अगस्त सन 2024। देखिए, प्रश्न संख्या अगर 1 की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रही फतेह में मोहजेरानी का संबंध किस देश से है? ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर सऊदी अरब। फतेह मोहजेरानी का संबंध किस देश से है, ये आपसे पूछा गया है। पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं। जो फतेह मोहजेरानी है, इनका संबंध जो है यह ईरान, एशियाई देश ईरान से बिलोंग करती हैं और ईरान की पहली महिला प्रवक्ता है ना। जैसा कि आपको मालूम है कि मुस्लिम कंट्री है और इस देश में महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी नीतियाँ नहीं रही हैं, तो ऐसा होना जो है एक तरह से बहुत ही विकास का सूचक माना जा सकता है। इनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिए, दिया है यहाँ पे, चर्चा में रही फतेह मोहजेरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता होंगी। 54 वर्षीय मोहजेरानी एडिनबर्ग से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट है तथा इससे पहले वह 11वीं सरकार में शरीयत महिलाओं के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय में भी प्रमुख के रूप में कार्य कर चुकी हैं। तो प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि मोहजेरानी का संबंध किससे है, बताइएगा। ईरान से। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही के दिनों में ई पत्रिका सपनों की उड़ान का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? एस सोमनाथ, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह या फिर धर्मेंद्र प्रधान। ई पत्रिका है सपनों की उड़ान का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह तो हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। 23 अगस्त को आपको मालूम है कि भारत, या ऐसे कहिएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड हुआ था, है ना। प्रश्न पूछा गया था कि सपनों की उड़ान का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रश्न का उत्तर तो आपका हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं, इनको देख लीजिएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर 23 अगस्त सन 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा ई पत्रिका सपनों की उड़ान का विमोचन किया गया। इसकी कथा वस्तु चंद्रयान 3 की सफलता है। यानी इस ई पत्रिका में जो है किसका उल्लेख है, आप बताएंगे चंद्रयान 3। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 लैंड किया गया उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? 4 शहरों का नाम है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में किस शहर को पहला स्थान मिला है? जकार्ता, नई दिल्ली, मनीला या फिर मास्को। यदि आप लगाते हैं नई दिल्ली तो आप गलत होंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन सी, मनीला। मनीला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस की राजधानी है और यही मनीला में जो है आपका एशियन विकास बैंक का मुख्यालय भी है, एडीबी का मुख्यालय है, और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का भी मुख्यालय है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस देश को हाल ही में 4 भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म क्यूब भेंट किए हैं? किस देश को भारत ने 4 भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म क्यूब भेंट किए हैं? प्रश्न का उत्तर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, यूरोपीय देश है यूक्रेन। यूक्रेन को भारत ने अभी हाल ही में
20 में क्यों भेंट किया है, ये तो आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब बात यूक्रेन की हो रही है, तो यूक्रेन की बात करिएगा। पूछा जाए किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसकी राजधानी कीव बताइएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था पिछले 1-1.5 साल से, अभी भी ये युद्धरत हैं। और भारतीय सेना के द्वारा यूक्रेन में बसे हुए भारतीय छात्रों को छुड़ाने के लिए जो प्रयास किया गया, जो ऑपरेशन चलाया गया, कमेंट सेक्शन में आप मुझे उस कमेंट का नाम बताइएगा, उस ऑपरेशन का नाम बताइएगा। और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, पूरी उम्मीद है आप इसका नाम बताएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा, किस राज्य सरकार ने अगले सत्र में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापना करने का लक्ष्य रखा है, तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य। तेलंगाना की चर्चा हो रही है, तेलंगाना से प्रश्न जो बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून सन 2014 को की गई। इसकी राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है और वही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? 26 अगस्त 2024 को यह निर्णय लिया गया कि विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, 26 अगस्त 2024 से ऑस्ट्रेलिया कर्मचारियों को काम के घंटे के बाहर अपने मालिकों को अनदेखा करने का अधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ के नए कानून में राइट टू डिस्कनेक्ट शामिल है। तो प्रश्न का उत्तर तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। राजधानी पूछी जाए कैनबरा बताइएगा। किस प्रांत में है? न्यू साउथ वेल्स में ये स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलों की अधिकता पाई जाती है और इसी कारण इसी को जो है आप क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। मकर रेखा इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है और याद रखिएगा यहाँ के मूल निवासी एर्बोजिन्स के नाम से पुकारे जाते हैं। अगला प्रश्न, 15 अगस्त सन 2024 को भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? ऑप्शन, संवेदनशील भारत, विकासशील भारत, विकसित भारत या फिर उन्नत भारत। 15 अगस्त 2024, पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछेगा कि किस क्रम का स्वतंत्रता दिवस था, आप बताएंगे 78वां। थीम क्या है, तो आप बताइएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे होगा राइट, यानी विकसित भारत, डेवलप कंट्री, डेवलप इंडिया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग की शुरुआत किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर बिहार। खेलो इंडिया अस्मिता लीग योगासन आपका जो है यह तो आपका इसका सही उत्तर होगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में। प्रश्न का उत्तर तो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार की अगर बात करिएगा, बिहार की राजधानी पटना। यहाँ के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट, लगभग आधा रास्ता जो हमने यहाँ पे इस वीडियो में तय कर लिया है। इस वीडियो का जो PDF लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके PDF को, सॉल्यूशन PDF। और मुझे आप व्हाट्सअप चैनल पे मुझे फॉलो करिए, इसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पे भी आपको हर दिन अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वहाँ भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस किस तिथि को मनाया गया? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 14 अगस्त। अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के महीने से प्रश्न आपके बनेंगे। दिवसों से प्रश्न जो UPP का एग्जाम चल रहा है, देखेंगे कि हर जगह उसमें जो है दिवस आपके पूछे जा रहे हैं। तो दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसी भी परीक्षा में। और यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन सी आपका होगा उत्तर। यहाँ पे जो उत्तर आपका होने जा रहा है राइट, ऑप्शन सी 19 अगस्त हो जाएगा राइट।
नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर आपका इसका राइट होगा। ऑप्शन सी, 19 दिसंबर को यह संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अगस्त के महीने में कई दिवस हैं। 20 अगस्त की बात करिएगा तो 20 अगस्त को आपको मिलता है सद्भावना दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, देखिए कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, कल का उत्तर क्या है? हाल ही में वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर डे, हाल ही में विश्व लेफ्ट हैंडर्स डे या वर्ल्ड लेफ्ट हैंडर डे किस तिथि को मनाया गया? 13 अगस्त को। आज का प्रश्न आपके लिए होगा, देखिए दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर राजस्थान। प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। और इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो का जो PDF लिंक है वो आपको यहाँ से टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप देखिएगा, वहाँ पे इसका लिंक मैंने दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।